नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। एक कहावत है, जहां धुआं उठे वहां आग जरूर होती है। और इस वक्त इस्लामाबाद की गलियों से लेकर रावलपिंडी के गलियारों तक धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। दरअसल ब्रुसेल्स से आई एक खबर ने पाकिस्तान की राजनीति में भूकंप ला दिया है। वरिष्ठ पत्रकार सुहेल वराइच ने दावा किया कि आसिम मुनीर इमरान खान से सुलह को तैयार है, बस शर्त यही है कि इमरान 9 मई की हिंसा के लिए माफी मांग ले। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ये खबर मनगढ़ंत थी तो फौज को खंडन करने में पूरे 3 दिन क्यों लग गए? 3 दिन की खामोशी कोई ना कोई चुप्पी का राज जरूर छुपा रही है। अब इस दावे के बाद तो यही समझ में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को 8 मामलों में जो जमानत मिली है, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये तो साफ इशारा है कि जेल के दरवाजे अब उनके लिए खुलने ही वाले हैं। अब अगर ये सच है तो सबसे पहले जिस कुर्सी के नीचे से जमीन खिसकेगी वो है प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की। यानी तस्वीर साफ है, पाकिस्तान में कुछ बड़ा पक रहा है, कुछ ऐसा जो सियासत का नक्शा ही बदल दे। तो क्या चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, बताएंगे आपको। और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या खिचड़ी पक रही है पाकिस्तान में? देखिए, पाकिस्तान इज अ सैटेलाइट स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ये अभी से नहीं, बहुत पहले से ही। और पेंटागन और पाकिस्तानी आर्मी के बीच ये करार के तहत ही वहां पे सत्ता परिवर्तन होता है। हाँ, बिल्कुल। दिस इज द बेस लाइन। अब दो बार हो आए, किससे मिले, कहाँ मिले, क्या किया, नहीं किया, किसी को कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन जो तेवर है, जो वो अधिकार से बयान दे रहे हैं ये मुल्ला मुनीर, उससे कई इशारे मिल रहे हैं। तो मुनीर पे मैं आऊंगा बाद में। आपने जो कैंटियन लॉजिक जो दिया कि जहां धुआं वहां आग जरूरी है, तो धुआं 2 जगह से उठा। एक, हिना रब्बानी ने कल बयान दिया कि अमेरिका हमारा दोस्त नहीं है, जरा सोच समझ लो, वो फिर हमें इस्तेमाल करेगा। चीन हमारा दोस्त है। हाँ। आज एक नया इसाक डार ने एक नया खेल खेल दिया। उसका बयान क्या आया? उसका बयान यह आया कि हमने अमेरिका को नहीं कहा था कि मध्यस्थता करा दो, कोई रोल नहीं है अमेरिका का। अभी तक क्या कह रहे थे कि अमेरिका का रोल है। अभी क्या कह रहे हो? अमेरिका का रोल नहीं है। तो ये अमेरिका का रोल अचानक से गायब क्यों हो जा रहा है? और क्यों हिना रमानी भी कह रही है भाई अमेरिका से दूरी बना करके रखो? मतलब ये कि दे आर अवेयर कि मुनीर की पेंटागन, ट्रंप या अमेरिका से कोई डील हो चुकी है कि यहां आप जो चाहते हो लूट मचाना, खदान चाहिए, गोल्ड चाहिए, पेट्रोलियम चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, हम आपके लिए बिछने को तैयार हैं। हमें वर्दी उतार के शेरवानी पहना दो, मुझे राष्ट्रपति बना दो। ये जो बातें हो रही है उसकी तस्दीक क्या कर रहा है कि अचानक से जो है वो इमरान खान को जो है वो राहत मिल जा रही है। और वो बयान जो आया कि जैसे कि भाई इमरान खान को हम माफ करने को, भाई इस तरह से इमरान खान की पूरी लड़ाई वो मुनीर के साथ है, आर्मी के साथ है। वो किस लिए? क्योंकि अमेरिका ने आर्मी के साथ मिलकर उनको जो है सत्ता से बेदखल किया और जेल में डलवाया। तो इसका मतलब क्या दिख रहा है? इट इज जस्ट टच एंड गो। अगर इमरान खान और मुनीर के बीच कोई डील हो गई है तो इसका मतलब है कि ये भुट्टो की पार्टी और ये शरीफ की पार्टी, इन दोनों को धक्का मार के बाहर करके मुनीर वो सत्ता पे काबिज हो जाएगा। बिल्कुल। तो सर, इस तरह के बयान वाकई में कि हम माफ करने को तैयार है, पहले तो इस तरह के बयान सामने नहीं आते थे। तो क्या डील हुई होगी, क्या लगता है आपको? देखिए, जिस तरीके से ये अमेरिका से लौटने के समय में ब्रुसेल्स में बैठे, वहां पर पाकिस्तानियों के साथ मुलाकात की, ऑर्गेनाइज किया गया था एक प्रोग्राम
जहां सार्वजनिक भाषण में तो मुनीर ने भारत के खिलाफ जहर उगला, लेकिन एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में मुनीर शामिल था, इसी का रिश्तेदार है वहां का गृह मंत्री नकवी, वो भी शामिल था, और ये सुहेल बेराज शामिल था। उसके अलावा एक और व्यक्ति की बात की जा रही है जिसके बारे में बता नहीं रहे हैं कि कौन है। हो सकता है अमेरिका का कोई एजेंट हो, बिल्कुल बिल्कुल। ये जानकारी नहीं दी जा रही है। 3 लोगों का नाम आ गया, चौथा कौन है ये बताना चाहिए, लेकिन वो बताया नहीं। इन लोगों ने ब्रुसेल्स में 2 घंटे की मीटिंग की और उस मीटिंग में एक बात सामने निकल कर आई जो सुहेल बेराज ने कहा कि इन्होंने बार बार इस बात का जिक्र किया और शैतान का उदाहरण दिया गया कि भाई हमारी तो परंपरा है, इस्लामिक परंपरा, अगर माफ़ी मांग लोगे तो शैतान को भी माफ़ कर देना चाहिए। और वहाँ पर इमरान खान की बात हुई कि इमरान खान अगर दंगा के लिए माफ़ी मांग ले, तो दंगा की बात तो अब है नहीं, क्योंकि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो प्रदर्शन हुआ, दंगा हुआ, जिसमें सेना के साथ इमरान खान की पार्टी के लोगों का जो झड़प हुई थी उसमें कुछ लोग मारे गए थे। तो इमरान खान उसके लिए माफ़ी मांगे या ना मांगे, उसको जमानत तो उन मामलों में मिल गई। अब जमानत मिलने किस में है? भ्रष्टाचार के मामले में। और मुनीर ये चाह रहा है अभी कि किसी तरीके से वहां यानी पाकिस्तान के अंदर एक राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो। वो कैसे पैदा होगा? जो इमरान खान के साथ डील का मतलब है कि हम तुम्हें जेल से आज़ादी दिलवाएंगे, तुम हमें या सेना को पॉलिटिकल नेतृत्व के खिलाफ सहयोग दोगे। पाकिस्तान में ऐसे हालात होने चाहिए कि लोगों को एक विश्वास हो जाए कि ये नेता हमारे ऊपर शासन करने के लायक नहीं है। अभी ऐसी स्थिति हो गई है, इमरान खान के कार्यकर्ता सड़क पर हैं, नवाज शरीफ के हैं और उधर भुट्टो की पार्टी के भी हैं, आपस में लड़ रहे हैं। अभी जरूरत है सेना के शासन की। तो ये जो डील हो रही है जो ब्रुसेल्स में हुई, जैसे ही इसकी खबर पहुंची तो इसकी जानकारी थोड़ा बहुत तो शहबाज शरीफ को पहले से लग रही थी। शहबाज शरीफ के सरकार में कुछ सेना के लोग भी हैं और शहबाज शरीफ के लोग भी हैं। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, इशाक डार ने अचानक से कहना शुरू कर दिया कि नहीं, ये अमेरिका की कोई बड़ी भूमिका नहीं है। और इशाक डार सीधे कहाँ चला गया? ढाका चला गया। ढाका में वो अपने तरीके से सेना के अंदर भी ये शहबाज शरीफ की पार्टी के और शहबाज शरीफ खुद ये देख रहा है कि कौन कौन से ब्रिगेडियर हैं जो ये मुनीर की कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। सेना के अंदर भी ये दबाव बनाओ कि देखो बार बार अमेरिका के इशारे पर और ये सेना के जनरल के इशारे पर तुम जो तख्ता पलट करते हो, इसके कारण पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहे। हम $8 ट्रिलियन के कर्ज में दबे हुए हैं। इतना कर्ज हो गया है कि हम सरकार चलाने में असक्षम हैं। 2 महीने से कर्ज का बोझ और बढ़ रहा है। भारत ने अलग से दबाव बना के रखा है और फिर से एयर स्पेस बंद कर दिया, जिससे हर रोज लाखों डॉलर का नुकसान होता है पाकिस्तान को। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने इनडायरेक्ट ट्रेड रूट तक बंद करके रखा है और इसके कारण बोझ बढ़ रहा है आर्थिक तौर पर पाकिस्तान के ऊपर। और अगर ऐसे में फिर से तख्ता पलट होता है तो पाकिस्तान तो बर्बाद हो जाएगा, वहां इन्वेस्टर नहीं आएंगे। और इसीलिए शहबाज शरीफ भी कुछ लोगों को अपने पक्ष में लेने के चक्कर में है और वो उन देशों के साथ संबंध बना रहा है जो कि अमेरिका और मुनीर के डील के खिलाफ हैं, जो अमेरिका का एंट्री नहीं चाहते पाकिस्तान के अंदर। मतलब अब एक तरफ ये जो मुनीर है वो अमेरिका के पक्ष में है, दूसरी तरफ ये शहबाज शरीफ हैं जो चीन के साथ भी डील कर रहे हैं, ईरान के साथ भी डील कर रहे हैं, तुर्की के साथ भी डील कर रहे हैं। तो ये अभी जो कश्मकश की स्थिति चल रही है पाकिस्तान के अंदर, जो अंतरकलह की स्थिति है, गृह युद्ध की तरफ चल रहा है। अगर मुनीर तख्ता पलट की कोशिश करे और सेना कहीं 1-2 ब्रिगेड मुनीर के खिलाफ आ जाए शहबाज के साथ, तो हो सकता है ये खूनी जंग सड़कों पर छिड़ जाए पाकिस्तान के मतलब अंदर। एक अगर पिक्चर ड्रॉ करें, जैसा कि सर ने समझाया कि जैसे ही इमरान खान जेल से बाहर आते हैं, जिसकी पूरी उम्मीद अब लग रही है, तो गृह युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। देखिए, मुनीर के पास टाइम भी कम है। उनका रिटायरमेंट का समय हो रहा है और नवाज शरीफ ने बाकायदा इस बात का इशारा कर दिया है कि इसको अब आगे लेके नहीं जाना है। तो कहने का मतलब ये है कि शहबाज शरीफ के सामने, नवाज शरीफ के सामने मुनीर का एक अल्टरनेटिव ऑलरेडी इन्होंने तय कर लिया होगा। और जब ये अल्टरनेटिव, क्योंकि मुनीर को जो बनाया गया
तो कुछ लोगों को डिमोट करके, मतलब ये जूनियर था लेकिन अमेरिकी दबाव के अंदर उसको जो है बाकायदा बनाया गया। तो आप इस चीज़ को समझिए कि ये बिल्कुल बात सही है। गृह युद्ध तो होगा बाद में, आपस में आर्मी में झगड़ा शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी देयर इज अ बिग फॉल्ट लाइन रीजन के आधार पे और फंडामेंटलिज्म के आधार पे। ये मुनीर उस तरह के आर्मी को लीड करता है, उस तरह के अधिकारी मुनीर को अपना लीडर मानते हैं, जो आर्मी ऑफिसर्स अपने आप को पाकिस्तान की प्रोफेशनल नहीं बल्कि इस्लाम की का सेना मानते हैं। जैसे ये कहता है ना, मैं खुदा ने हमको ये किया, ये खुद जो है हाफिज है, पूरा कुरान इसको रटा हुआ है, इस तरह की बातें हैं ना, तो वो दैट सेगमेंट इज डिफरेंट। और एक सेगमेंट है जो अपने आप को प्रोफेशनल आर्मी समझता है। ये पहले से ही बंटवारा था, लेकिन ये बहुत ही स्टार्क डिफरेंस जो है उसमें नजर आ रहा है। तो टाइम कम है, इसलिए जब समय जैसे जैसे बीतता जाएगा हड़बड़ाहट जो है, इसलिए भाई आपने एक बयान दे दिया कि भाई इमरान खान अगर माफी मांग ले तो हम माफ कर देंगे। अगर ये बयान भी आ गया तो इसको रिट्रैक्ट करने की क्या बात हो गई? इसमें रिट्रैक्ट करने की क्या बात हो गई? अगर मन साफ है ये बात, तो आईएसपीआर जो है वो बिन लादेन का सहायक का जो बेटा है वो आकर के कह रहा है कि नहीं ये फेक न्यूज है। 3 दिन बाद इसका मतलब है कि कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हुआ, कुछ कहीं कहीं कुछ गड़बड़ियां हुई कि भाई ये बातें लीक कैसे हो गई, क्यों ये बाहर बातें आ गई कि हमारी कोई भाई आप इमरान खान के जानी दुश्मन, अचानक से बेल मिल जा रहा है सबको, और वहां हिंदुस्तान की तरह सुप्रीम कोर्ट नहीं है, आर्मी चीफ जो चाह लेगा वही होगा। ऐसा नहीं है कि भाई, अगर आप जस्ट यकीन आप ये समझ लीजिए कि इमरान खान जैसा व्यक्ति, उसको आप छोटी मोटी चीज़ों के अंदर कि कहीं कोई दंगा हो गया, कहीं हिंदुस्तान में किसी लीडर को ऐसे में जेल में डाला जा सकता है इतने लंबे समय तक? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। तो ये जो डील की बात हुई, इनकी चोरी पकड़ी गई, तो ये सारे लोग जो है वो सचेत हो गए। इसलिए अचानक से हिना रबानी का भी बयान आया, इसाक डार ने भी बयान दिया, नवाज शरीफ ने भी कह दिया भाई अब इसको हटाएंगे। तो मुनीर को डीलेजिटिमाइज करने के लिए कुछ लोग लगे हुए हैं, और मुनीर इस फिराक में है कि एन केन प्रकार किसी तरह इसके लिए जान जाए, इसके लिए खून बहे, इसके लिए टैंक उतारना पड़े, वो अपने इस हरकत से बाज नहीं आएगा। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी समस्या में ऑलरेडी पहुंच चुका बिल्कुल, है। और पावर, सत्ता, कुर्सी एक ऐसी चीज होती है कि दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। इस बीच में सर शहबाज शरीफ कुछ कर पाएंगे या सरेंडर करना पड़ेगा? देखिए, जो स्थितियां बदल रही है और उसमें जो भारत की भूमिका दिखाई पड़ रही है, वो पीएम मोदी की एक नई स्ट्रेटजी, जो कि वो कुछ समय से दिखाना चाह रहे हैं पूरी दुनिया में कि एक तरफ ट्रंप है जो कि पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व चाहता है, दूसरी तरफ ट्रंप वो है जो कि पाकिस्तान के साथ भारत को बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान से बेहतर संबंध बना रहा है, और तीसरी तरफ भारत है जो ट्रंप को भी देख रहा है, उसके खिलाफ भी एक धुरी बना रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान को बैलेंस करने के लिए उसके जो करीबी होते थे पहले, उससे उसको दूर कर रहा है। 2 दिन पहले जब ये मुनीर ने ही शुरुआत की थी अफगानिस्तान के साथ, अमेरिका गया और वहां से बोला कि हमारे यहां जो टेररिस्ट है टीटीपी, उसको अफगानिस्तान की धरती से सहयोग मिलता है, और उसके बाद फिर से बार बार उसकी चर्चा होने लगी पाकिस्तान में। और अफगानिस्तान ने क्या कहा? अफगानिस्तान ने सीधे पाकिस्तान को चैलेंज किया कि अगर मेरे आंतरिक मामलों में फिर से हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो उसके बाद आगे हम क्या करेंगे ये तुम सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि ये तालिबान वही है जो हथियार लेके लड़ाके चल देते हैं। अमेरिका की फौज को घुटने पर ला दिया अफगानिस्तान के अंदर, तो ये पाकिस्तान क्या है उसके लिए? वो घुसेगा ये बद्रिस्तान की तरफ से, तो वहां के लोग, वहां के जितने लड़ाके हैं वो तालिबानियों के साथ होंगे, पाकिस्तान के साथ नहीं होगा। तो एक तरफ पाकिस्तान को अफगानिस्तान से चैलेंज मिल रहा है, और इस बीच कहा जा रहा है, जैसे ये पाकिस्तान भी कह रहा है कि अफगानिस्तान को सहयोग कहां से मिल रहा है? भारत से।
बीएलए को सहयोग कहां से मिल रहा है? भारत से। तो भारत इस समय केंद्र में है पाकिस्तान के लिए कि उसके इर्द गिर्द जैसे हमारे साथ वो किया करता था, या चीन की जो पॉलिसी हुआ करता था कि भारत को चारों तरफ से आसपास के पड़ोसी देशों में घेरेबंदी करो, उसको अपने पक्ष में लाओ, चाहे म्यांमार हो या श्रीलंका हो या पाकिस्तान पहले ही उसके साथ था, या फिर बांग्लादेश हो, हर जगह इन्वेस्टमेंट करो और फिर उसके कुछ पोर्ट पे कब्जा करो, जैसे कि हम्बनटोटा बंदरगाह पर वहां पर श्रीलंका में भी कोशिश की। तो अभी भारत ने वही चीजें की है, पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा। ईरान भारत के पक्ष में है क्योंकि ईरान और रूस के साथ भी अच्छा संबंध रहा है, हमेशा से अच्छा संबंध रहा। तो हम एक गुट इधर बना रहे हैं ट्रंप के खिलाफ और इधर पाकिस्तान के खिलाफ। अगर शहबाज शरीफ उसे लग जाएगा कि फौज हमारे पीछे पड़ी है, नवाज शरीफ को तो पहले से ही सजा दे दिया था, अब हमें भी खत्म करने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है ये जो गुट बना हुआ है इस गुट में वो एंट्री ले और पाकिस्तान के और अपनी सुरक्षा के लिए उधर के रास्ते भारत की तरफ आए। और ये बड़ा गेम हो सकता है पाकिस्तान के लिए कि सेना तख्ता पलट करना चाहती है और पॉलिटिकल नेतृत्व है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़ोसियों के सहयोग से सेना के एजेंडे को विफल किया और मुनीर ऐसे ही निपट गया। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो सारी खबरों को जोड़े, कड़ियों को समझे तो साफ समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान में कुछ बड़ा पकड़ा है, शहबाज की कुर्सी जा सकती है, बड़े बदलाव के संकेत भी मिल रहे हैं। तो तैयार रहिए क्योंकि अगले कुछ दिनों में पाकिस्तान की राजनीति में होगा तूफान का तांडव। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।